पूंजीपतियों को देख करके उनको लाभ देने की बात है। सरकार 50 गाँव को उजाड़ करके बाहर फेंकना चाह रही है और यहाँ अपने हिसाब से इसको डेवलप करना चाह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BA न्यूज़ 365 बहुजन की आवाज़। और आज हम बात कर रहे हैं बनारस के शास्त्रीय घाट जिला मुख्यालय पर। दोस्तों, आज यहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो हमारे युवा और किसानों के नेता योगीराज जी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगीराज सिंह पटेल है। मैं अपना दल कैमरावादी का किसान मंच का प्रदेश महासचिव हूँ। धन्यवाद सर। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे किसान जो एकत्रित हुए हैं और बहुत सारे किसानों का जो लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, बहुत सारे संगठन के लोग। तो आप लोग यहाँ पे किस लिए उपस्थित हुए हैं? जिला मुख्यालय पर आप लोग की मांग क्या है? देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कितनी भीड़ है, सब किसान हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में किसान अपने घरों से निकल के बाहर आया है। जहाँ बनारस में जो व्यापारी या जो किसान को छोड़कर जो वर्ग है वो घरों में अलाव ताप रहा है, लेकिन आज यहाँ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, जो इस देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उनके संसदीय क्षेत्र में सीधे सीधे पूरे बनारस के चारों तरफ किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हो रही है। और ये ज़मीन अधिग्रहण किस लिए हो रही है? ये ज़मीन अधिग्रहण करके सीधे सीधे पूंजीपतियों को देख करके उनको लाभ देने की बात है। अभी आपने देखा कि रिंग रोड के नाम पे अभी एक और रोड निकाल रहे हैं, गंगा हाईवे के नाम से। अब उसमें गंगा हाईवे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उसके बाद वैदिक सिटी के नाम पे, स्पोर्ट सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे, और आप देख लीजिए कि एयरपोर्ट विस्तार के नाम पे 7 गाँव को उजाड़ रहे हैं। पूरे गांव को उजाड़ना चाहते हैं। 50 गांव शहर के इर्द गिर्द जो है, ये सरकार 50 गाँव को उजाड़ करके बाहर फेंकना चाह रही है और यहाँ अपने हिसाब से इसको डेवलप करना चाह रही है। उनको किसानों, मजदूरों, नौजवानों की कोई चिंता नहीं है। ये सरकार सीधे सीधे किसान विरोधी है, इसलिए किसान यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है कि मैं अपना ज़मीन किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा, हम मर जाऊंगा, लेकिन अपनी ज़मीन मैं नहीं दूंगा। लेकिन जो सरकार नारा दे रही है कि हम किसानों की हितैषी हैं और किसानों को बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं, उनके फसलों का दुगना लाभ हम दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये सरकार जो कहती है वो नहीं करती है, जो नहीं कहती है वो करती है। जब ये किसी की बात करेगी, जब भी किसानों की बात करेगी कि हम किसानों को साथ ये करें, किसानों को ये लाभ देंगे, तब किसानों के साथ ये धोखा करेगी। इन्होंने कहा कि हमने किसानों का लागत मूल्य का 2 गुना लाभ देने की बात है, हमने समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। इन्होंने समर्थन मूल्य कोई नहीं बढ़ाया। इन्होंने यूरिया का 10 किलो वजन घटा करके दाम वही कर दिया। ठीक है, ये उनका लागत मूल्य बढ़ा दिए, आय नहीं बढ़ाया, उनका लागत मूल्य बढ़ा दिए। बिजली बिल इन्होंने बढ़ा दिया। जो डीजल 50-60 रुपये लीटर था, जो किसान चाहे पंपी सेट से, चाहे पंप से भरता था, चाहे जुताई करता था, अब 100 रुपये लीटर डीजल हो गया है। तो ये सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो इस सरकार से सतर्क रहने की जरूरत है। नौजवान, किसान, मजदूर, इस देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, जब ये सरकार आपकी बात करे तो समझ लीजिए कि आपके साथ ये सरकार चलो। आप इस बात को समझिए ना कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात इस सरकार ने कहा था। हर साल करोड़ों रोजगार इस सरकार ख़त्म कर रही है। सरकार ने कहा था कि हम मजदूरों को काम देंगे, और मनरेगा में जो मजदूरों को काम मिलता था, मनरेगा एकदम मड़ासन किस्ती में आ गया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को लागत मूल्य का 2 गुना लाभ देंगे, और इन्होंने उसका दाम, यूरिया का, बिजली का, सब चीज़ों का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया। तो ये सरकार सीधे सीधे जुमला। इसका मतलब योगीराज जी कि सरकार केवल ऊपर से डेंट पेंट करके, जनता को भ्रमित करके ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम सरकार को बेहतर और अच्छे तरीके से चला रहे हैं। देखिए, ये सरकार अंदर से डरी हुई सरकार है, अंदर से खोखली सरकार है। ये केवल बातें करने वाली सरकार है, ये मंच और भाषण वाली सरकार है, अंदर से कुछ करने वाली सरकार नहीं है। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। और युवराज जी, लास्ट में बस एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ये आज किसानों की लड़ाई आप लोग यहाँ पे लेकर लड़ रहे हैं, तो क्या ये यहीं तक रहेगा कि इसको और आगे तक आप लोग ले जाएंगे? देखिए, अभी तो यहाँ बात हुई है, इसके बाद हम लोगों की बात होगी। जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके पास हम लोग चलेंगे। हम लोग कहेंगे कि इस लड़ाई को अपने एजेंडे में शामिल करिए। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि इस बीजेपी
के लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बनारस में किसानों ने भी वोट दिया था, मजदूरों ने भी वोट दिया था, सभी लोगों ने वोट दिया था। तो आज हमारे पे संकट है तो हम सबके पास जाएंगे, लेकिन विपक्ष की एकता बना करके अगर सरकार नहीं झुकेगी तो इस सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। और 2024 का चुनाव आ रहा है और बनारस से मोदी जी चुनाव लड़े, यही किसान मजदूर नौजवान को हराएंगे, हराने का काम करेंगे अगर रद्द नहीं करेंगे योजना तो।